सीबीआई ने डीसीपी त्रिमुखे से बात की। आपको एक बार बता दें, आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल्स है जिसमें रिया चक्रवर्ती संपर्क में थी डीसीपी त्रिमुखे के, और उन्होंने जो बातचीत की थी वो बहुत कम अवधि की थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं फोन कॉल के रिकॉर्ड्स, जिसमें 28 सेकंड, 29 सेकंड, 60 सेकंड, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बात हुई थी, जिससे ये कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा था या बताया जा रहा था। देखिए 28 सेकंड की बातचीत हुई थी 21 जून को। उसके बाद 28 सेकंड तो अपना परिचय बताने में, और ये भी जब पूरे साल में पहली बार आपकी बातचीत हो रही है, अपना परिचय भी कोई बताएगा कि नमस्कार, मैं आप फोन कर रहा हूं आपको, मैं डीसीपी त्रिमुखे हूं, बांद्रा का मैं डीसीपी हूं, आपसे बातचीत करना चाहते हूं इस बारे में, उससे भी कम ड्यूरेशन। और उसके बाद कोई कॉल नहीं। 22 जून को भी हमने आपको दिखाया। 1 जुलाई को 66 सेकंड की बातचीत हुई थी, जिस पर मुंबई पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी कि ये बातचीत हुई थी, लेकिन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ही सिलसिले में। सवाल ड्यूरेशन को लेकर उठा था। 21 जून को सिर्फ 28 सेकंड की बातचीत, इसके अलावा कोई संपर्क नहीं। 22 जून को भी बांद्रा डीसीपी ने मैसेज भेजा था। 22 जून को फिर 29 सेकंड के लिए दोनों के बीच में बातचीत होती है। खैर, सीबीआई अब उनसे पूछताछ में आज उनसे मिली है, क्या कुछ निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। इश्करन भंडारी, ये संदीप सिंह वाले पूरे एंगल पर क्या कहेंगे? आज तक पर भी एक्सक्लूसिव बातचीत हमने लंबे वक्त तक उनकी की थी। वो ये कह रहे थे कि मैंने टीवी पे देखा कि ऐसा हो गया है। कई जगहों पर उन्होंने बताया कि उनको फोन के जरिए पता चला। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं सीबीआई उनसे पूछताछ करे, फोन कॉल रिकॉर्ड्स हम दिखा रहे हैं। 16 जून को भी एम्बुलेंस के ड्राइवर से बातचीत हुई है। क्या सवाल? देखिए, इसमें 3-4 बातें जो प्रमुख होकर सामने आती हैं वो ये। पहली, संदीप सिंह 10 महीने से अपने शब्दों में, और आपके चैनल भी कहा कि वो सुशांत से नहीं मिले थे, पर जिस दिन ये घटना होती है उस दिन ना तो वो सिर्फ घर पे जाते हैं, साथ में अस्पताल भी जाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, एम्बुलेंस वाले से उनकी 4 बारी बात होती है, इंक्लूडिंग 16 जून को होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर वो एक टैक्सी थी जिसे कि एम्बुलेंस बोलते हैं, तो 16 को उनसे बात करने का कोई तथ्य नहीं निकलता। वो तो सीबीआई एम्बुलेंस ड्राइवर से भी पूछेगी कि क्या बात हुई थी, और इनसे भी पूछेगी। तीसरी बात इस केस में, आप देखिए, आपके ही चैनल पे भी आप दिखा रहे थे, वो मिस्टर राठौर थे, करनी सेना वाले, वो कह रहे हैं कि संदीप सिंह पुलिस वालों को इशारे कर रहा था, दुबई का नाम ले रहा था, और पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी, और यही बात उन्होंने लिखित कंप्लेंट में भी दी है। अब मैं मिस्टर राठौर को नहीं जानता, पर इश्करन देखिए, दबदबा था ना। संदीप सिंह बड़े दिनों से है बॉलीवुड में, उसने कई सारी फिल्में बनाई हुई है। तो एक वक्त पर भंसाली प्रोडक्शंस का सीईओ, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। इन सब की वजह वहां पर अपना हेकड़ी तो लोग झाड़ते ही रहते हैं चारों तरफ। देखिए, हेकड़ी झाड़ना अलग बात है, पर पुलिस वालों का किसी की बात सुन के किसी को वहां निकालना, जो ये मिस्टर राठौर की लिखित कंप्लेंट है, हाँ। अब आइदर इट्स अ फॉल्स कंप्लेंट और इट्स अ जेन्युइन कंप्लेंट, वो तो मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, पर जो उनकी लिखित कंप्लेंट है उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी कि इतनी सीरियस आरोप लगा रहे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, दे कैन कम टू जो कंक्लूजन पे वो आना चाहते हैं। चौथी बात इसके अंदर आप देखिए कि ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि कोई मिस्टीरियस डेथ हो तो जनरली एक आईओ फोन करता है रिया को। यहाँ पे डीसीपी से वार्तालाप हो रही है, और आपने बहुत सही बात कही, 28 सेकेंड तो इंट्रोड्यूस करने में लग जाते हैं, अनलेस आप किसी को पहले से जानते हो। 28 सेकंड तो अपना परिचय देने में जाता है। और उसके पहले इश्करन भंडारी, उसके पहले पूरे साल में दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है जो ट्रेस हो सकता है। नो फोन कॉल, नो मैसेज। हाँ, व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन ट्रेस और ट्रैक नहीं होते हैं, वो सीबीआई एडवांस ट्रैकिंग के जरिए ही कर सकती है। इसलिए यहां पर कोई भी निशान नहीं छोड़ना, ये सवाल खड़ा होता है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, इसीलिए मैंने 10 जुलाई को, मैं 10 जुलाई की बात कर रहा हूं, मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कि सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जैसे संदीप सिंह हो गया, रिया हो गया, इंसिडेंटल और कनेक्टेड लोगों का सीज कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप वो सीज नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, आप सच तक कैसे पहुंचेंगे? कॉन्वर्सेशन नहीं निकाल सकते, पर ये मेटा डाटा तो निकाल सकते हैं कि कॉल गई और कितने सेकंड की गई, और उसी पे सवाल शुरू हो जाते हैं। और मैं आपकी बात ही जोड़ रहा हूं, 28 सेकंड में तो परिचय होता है, अनलेस आप पहले से जानते हो। और ये साधारण बात नहीं है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर फोन करके कुछ पूछ रहा है, वो तो आईओ पूछता है, डीसीपी लेवल नहीं पूछता, साधारण चीज नहीं है ये। तो ये सारी बातें सीबीआई अब जांच करेगी और अंत तक पहुंचेगी, मुझे लगता है। मधु किशोर जी भी जुड़ गई हमारे साथ। आकाशदीप जी,
जी अंजना, ये सब नई डेवलपमेंट सुन के भी हैरानगी हो रही है कि इतना ज्यादा रायता फैल गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था। शक के दायरे में एक 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 करके लोग बढ़ रहे हैं। एंड एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह सीबीआई जोर शोर से लग गई है और सीबीआई से रिलेटेड बाकी एजेंसीज भी, एनफोर्समेंट, ड्रग्स वगैरह, पीएमएलए सब जुड़ गए हैं, तो ये वो लोग जितनी जल्दी ये लोग नतीजे पे आ सकते हैं शायद और कोई नहीं आ सकता। हम तो डिबेट कर सकते हैं, पर हाँ ये बात जरूर है कि जो 3 पहलू हैं इस केस के, सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर, अब सुसाइड नहीं है, ये धीरे 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 क्लियर होते जा रहा है। बाकी 2 एंगल्स पे अभी क्या काम यूटर्न चल रहा मारा है। है आकाशदीप जी ने भी? यस मैंने कभी लाइफ में ये नहीं कहा था कि सुसाइड है। कैसा यूटर्न, आप लोग कुछ भी बोल देते हो चैनल पे। नहीं सर, मैंने आप, कब कहा था कि आप सुसाइड लगातार कह रहे है? थे कि ये सवाल बेमानी है। आपको ये लग कौन सा रहा सवाल था बेमानी है? जो ये कौन कह सा रहा सवाल? था सुसाइड का? जी। सुसाइड का सवाल इतने हल्के जवाब में मैंने जिंदगी में नहीं दिया। मैंने तो इश्करन जी को आपके चैनल पे भी कहा था कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, तो अगर मुझे लगता था सुसाइड है मैं ये क्यों कहता। आप ठीक कैसे है, ये सब बोल देते हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने शुरू से कहा था सीबीआई जांच हो। इश्करन जी पूछिए, चलिए आप ही की इश्करन बात जी सही को। कह देते हैं। आप ही ने नहीं, कहा था पूछिए शुरू से कि ना, सीबीआई जांच। इश्करन जी डिबेट में इश्करन पूछिए ना जी। उनको। मैं इश्करन। कंगना के गवाहों को के राजीव मसंद को बुलाओ, संजय लीला बंसाली को बुलाओ, मैं उसके खिलाफ था। मैंने कहा ये गलत जगह पे इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। बॉलीवुड में कोई मर्डरर्स का कबाल नहीं बैठा है जो ये 4 बड़ी फैमिलीज बॉलीवुड के प्लान करते हैं मर्डर्स। मैंने इस बात से हमेशा इनकार किया, आज भी करता हूं। ठीक है इश्करन जी, जल्दी से इश्करन। सिंपल सी बात रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, और आकाशदीप हो या कोई भी हो, वो कैसे ठोक के कह मैंने सकता कभी है आपको कहा था कि मुझे एक मिनट जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं आपको 2 बातों का जवाब दे रहा हूं कि आप या कोई भी व्यक्ति, मैं दे रहा हूं क्लैरिटी इस पे कि आप शुरू में बहुत प्रो बॉलीवुड आए थे, बाद में आपने कहा था सीबीआई होना चाहिए, पर मैं आपकी एक बात जोड़ रहा हूं कि इसके अंदर मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट बिना जांच के आप कैसे दे सकते हैं कि इसको बुलाना चाहिए था या इसको नहीं बुलाना चाहिए था? ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तभी मैं पहले दिन से, तभी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड कंप्लीट कीजिए। तभी मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं। जब मैंने केस स्टडी करना शुरू किया, यह साफ दिख रहा था कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, पर कौन आरोपी है ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेगा। अगर निकला मर्डर केस है और निकला इतना प्रोफेशनल मर्डर केस है, फिर इसके पीछे शक्तियां और ताकतें हैं, क्योंकि इतने प्रोफेशनली और इतनी ज्यादा अगर उसके अंदर कवर अप निकला तो ये ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते। तो वो कौन शक्तिशाली लोग हैं, वो सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेट्स नॉट गिव क्लीन चिट्स टू एनीबॉडी। Let's just not give clean chits to anybody. That's all I'm saying. इश्करन जी, आई अप्रिशिएट योर रिप्लाई। मैं सिर्फ उसके लिए एक क्लैरिटी दे रहा हूं। मैं बॉलीवुड के सपोर्ट में जब उतरा था, उस वक्त केस में आदित्य, करण, राजीव मसंद, संजय लीला बंसाली वगैरह वगैरह इनकी इंटेरोगेशन हो रही थी। मैंने उस स्टेज पे अगर कोई कमेंट किया तो आप वो स्टेज क्या था देखिए। ये सारी बातें, ये पिटानी, ये दीपेश वगैरह वगैरह, ये सब तब नहीं खुलासा हुआ था। तब मैं इस बात, जो चीज बाद में खुली है, उस बात का मेरा जवाब आप इससे नहीं, लेकिन इसी को लेकर इश्करन कह रहे हैं ना, इसी को लेकर इश्करन कह रहे हैं ना कि आप किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, किसी को भी क्लीन चिट। मैं आज अभी भी आप कह रहे हैं बड़े लोगों का नाम आए तो आप क्लीन चिट देने के लिए आएंगे, और अगर उसके साथ के घर के जो लोग थे उन पर उंगली खड़ी हो तो आपको प्रॉब्लम ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।